अस्सलामुअलैकुम। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ मॉडर्न थ्योरीज़ को देखेंगे, जिसमें सबसे पहली मैक्स प्लैंक थ्योरी है। मैक्स प्लैंक प्रपोज क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एनर्जी। मैक्स प्लैंक ने एनर्जी और रेडिएशन का क्वांटम नेचर बताया। जैसे कि पीछे आ चुका था कि एनर्जी और रेडिएशन जो है वो पैकेट्स की सूरत में निकलते हैं, जिन्हें हम क्वांटा या क्वांटम बोलते हैं, जो कि ई बराबर होता है एच एफ के, और यही एच एफ एक फोटॉन के बराबर होता है। ये थ्योरी मैक्स प्लांक ने प्रपोज की। यहाँ ई जो है एनर्जी है, एच जो है प्लांक कांस्टेंट है, और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। आइंस्टाइन थ्योरी। आइंस्टाइन एक्सेप्ट दिस क्वांटम थ्योरी एंड प्रपोज रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। आइंस्टाइन ने इस प्लांक थ्योरी को एक्सेप्ट किया और इसकी बेस के ऊपर मास एनर्जी रिलेशन डेवलप किया, जो कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। इसी क्वांटम थ्योरी से इन्होंने एक्सप्लेन किया अपना एक तजर्बा, जो कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, जिसके अंदर इन्होंने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का यूज़ किया है। यानी कि जो हमारे पास लाइट या वेव है उसमें डबल नेचर होता है, एज आ वेव भी बिहेव करती है और एज आ पार्टिकल भी बिहेव करती है। यहाँ जो ई है हमारे पास वो एनर्जी है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम जो है हमारे पास मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नील बोहर यूज क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। नील बोहर मॉडल के अंदर हमने देखा था कि उन्होंने ये क्वांटाइजेशन या क्वांटम या फोटॉन्स को एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ किया था। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली proposed a hypothesis that all matter has particle as well as wave nature. डी ब्रोगली ने एक ख्याल पेश किया कि तमाम मैटर जो हैं वो पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव कर सकते हैं और वेव के तौर पर भी बिहेव कर सकते हैं एज सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। यानी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनके बिल्कुल बारीक ज़र्रात होते हैं, उस लेवल के ऊपर जाकर ये दोनों तरह बिहेव कर सकते हैं, एज अ मैटर भी और एज अ वेव भी। डी ब्रोगली कंबाइन द आइंस्टाइन एंड प्लांक्स इक्वेशन। डी ब्रोगली ने मिला दिया आइंस्टाइन को और प्लांक्स इक्वेशन को, और प्लांक्स इक्वेशन ई इक्वल टू हमारे पास ई एफ थी और आइंस्टाइन ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर था। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एच एफ हमारे पास एम सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब ये जो एफ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है उसका फार्मूला होता है एफ इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा वेवलेंथ है, तो इस एफ की जगह सी ओवर लैम्डा आ गया। अब इस सी से इस सी एक सी को कैंसिल आउट करोगे तो एच लैम्डा बराबर होगा एम सी के। अब ये जो एम सी है ये मोमेंटम है फोटॉन का, तो पी इक्वल टू एम सी, तो इसकी जगह हम पी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रेडिएशन या वेव के लिए हो गया। पार्टिकल का मोमेंटम पी बराबर होता है एम वी के। तो अब इस पार्टिकल के लिए जब हम इसको करेंगे तो पी को हमने एम वी के बराबर ले लिया, तो एच ओवर पाई एच ओवर वेवलेंथ लैम्डा बराबर हो गया एम वी के। अगर हम वेवलेंथ मालूम करें तो वेवलेंथ यहाँ से इधर आएगी और एम वी इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो एच ओवर एम वी बराबर हो जाएगा वेवलेंथ लैम्डा के, जिसको हम अरेंज करके लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी लिख सकते हैं। एच आपके पास प्लांक कांस्टेंट है, एम मास ऑफ पार्टिकल है और वी उसकी वेलोसिटी है। इसके बाद हमारे पास श्रोडिंजर एटॉमिक मॉडल है, जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। श्रोडिंजर डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन पोजीशन। श्रोडिंजर ने वजाहत की इलेक्ट्रॉन को किसी ख़ास पोजीशन पर मालूम करने की, यानी किसी ख़ास जगह पर इलेक्ट्रॉन के होने की गुंजाइश या इम्कान कितने हैं, इस चीज़ की वजाहत की। इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड इन वेरियस लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द कई ख़ास जगहों पर मालूम किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन आर इन ऑर्बिट एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की सूरत के अंदर मौजूद होता है। यानी जैसे अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एक क्लाउड की सूरत में होने की प्रोबेबिलिटी होती है, इम्कान होता है। ईच एनर्जी
सब शेल इन एन ऑर्बिट हैव डिफरेंट शेप। ये जो बड़ा सा आपके पास शेल होता है, इसके अंदर भी सब शेल होते हैं छोटे छोटे, और ये सब शेल जो हैं ये मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं। विच डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी को बताते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स, इनको ऑर्बिटल्स कहा जाता है। एंड नेम एज एस पी डी एंड एफ, और एस पी डी एफ इनको नाम दिया जाता है। एस इज़ स्पेरिकल एंड पी इज़ डम्बल शेप्ड। एस जो है वो स्पेरिकल, इस तरह स्फेयर की शक्ल में होता है, और पी जो है वो डम्बल शेप यानी इस शक्ल में होता है। तो ये सब शेल्स की शेप्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।